हेलो एवरीवन। तो हमने अब तक इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया है, बैलेंस करना सीख लिया है। तो आपको मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड बता दिया है कि कैसे करना है। वो आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन जब आएगा आप वैसे कर सकते हो, बट अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया, आपको सॉल्व करने के लिए कम से कम टाइम चाहिए होगा। तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड लेके बैठोगे तो नहीं होगा वो सॉल्व, मतलब आपका हो जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो इसीलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ बता रही हूँ। इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये है कोफिशिएंट मेथड। आप कोफिशिएंट लेके इसको सॉल्व करवा सकते हैं इजीली। तो मैंने पिछले क्लास में जो बताया था कि इक्वेशन विच इज बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, आपका क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट प्लस आपका बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आपको क्या लेना है? कोफिशिएंट लेना है। तो इसके आगे ए कोफिशिएंट, इसके आगे B, इसके आगे C एंड इसके आगे D, ठीक है। हो गया। तो आपको देखना है यहाँ पे क्या है, बेरियम है, क्लोराइड है, यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट ऑक्सीजन। तो आपको क्या करना है, रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट को इक्वल करना है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है बेरियम? 1 बेरियम, तो 1 इंटू ए, 1A इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1 इंटू सी, 1C। और आप ये कह सकते हैं कि 1A इक्वल टू सी। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2 है, तो 2A इज इक्वल टू, यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 3 है, 3D। ओके, यहाँ खत्म हो गया। यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना है? 2 है, तो 2B इज इक्वल टू, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है? 1 है, तो D। यहाँ पे सल्फर कितना है? 3 है, 1 नहीं है, 3 है, 3B इज इक्वल टू, यहाँ पे सल्फर कितना है? 1 है, C। ओके, देन आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 4 इंटू 3 12B इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है? 4C। वही बात वाला हो गया ना कि ये सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो आपका आ गया 1 2 3 एंड 4th इक्वेशन। तो आप इसको सॉल्व करोगे। अगर A हो गया, लेट्स A इक्वल टू 1, तो C भी 1 हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन से। अगर A 1 हो गया तो 2 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर इक्वेशन, ठीक है, 2 हो गया तो क्या आ जाएगा? 3D, तो D इक्वल टू 2/3। देन आ गया आपका 2B इज इक्वल टू D, तो D आपका क्या है? 2/3, तो B आपका क्या हो जाएगा? 2/6 विच इज 1/3। देन आपका आ गया 3B इक्वल टू C। आपका B कितना आया था? सॉरी, आपके पास C कितना था? हमें तो सब कुछ मिल गया ना। तो A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1/3, C इक्वल टू 1, D इक्वल टू 2/3। तो फ्रैक्शन में है, ठीक है। इजी बनाने के लिए सबको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो A आ जाएगा 3, B आ जाएगा 1, C आ जाएगा 3, D आ जाएगा 2, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा बैलेंस के बाद? 3BaCl2 प्लस 1Al2SO4 होल थ्राइस, देन 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस। मैं ये ज़्यादा बोल के लिख के कर रही हूँ तो टाइम लग रहा है। आप ज़्यादा कैलकुलेशन में फास्ट होंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देन और एक क्वेश्चन यहाँ पे बुक में ही है आपका, विच इज सोडियम प्लस वाटर, आपका आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करना है कोफिशिएंट मेथड के द्वारा। Na प्लस BH2O प्लस CNaOH प्लस D
H2। देखो यहाँ पे क्या है, कितना है, Na 1, 1 इंटू ए इक्वल यहाँ पे कितना है 1, तो C ये हो गया 1। देन यहाँ पे ये खत्म हो गया, B 2B इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, 2 है यहाँ पे 2D प्लस यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है तो 1C। ये वाला एक इक्वेशन हो गया। और कुछ है B ऑक्सीजन, देन यहाँ पे C, तो आपका क्या हुआ, A इक्वल टू सी, B इक्वल टू सी। तो अगर आप A को 1 ले लेंगे तो A इक्वल टू B इक्वल टू C, तो सब 1 हो जाएगा। देन आपका आ गया ये वाला सेकेंड इक्वेशन, 2 इंटू B कितना आया है 1 इक्वल टू 2 इंटू D पता नहीं है हमें निकालना है, प्लस C इक्वल टू 1, तो 2D इक्वल टू 1, D इक्वल टू 1/2। आपका क्या आ गया, 1 A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू 1, D इक्वल टू 1/2। फ्रैक्शन आ गया ना, तो आपको इजी बनाने के लिए A इक्वल टू सारे को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। देखो आप कुछ क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा कि ठीक ठाक होल नंबर, बट यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है ना, आपको इजी बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका आ जाएगा सबके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 C इक्वल टू 2, D इक्वल टू 1। तो आपका क्या हो गया सॉल्व, 2Na प्लस B 2H2O, आपका क्या आ जाएगा 2NaOH प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन सॉल्व। देखो यहाँ पे 2Na, यहाँ पे 2Na, यहाँ पे 4H2, यहाँ पे 2, ये वाला 2, 4 हो गया। ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पे 2 है, तो आपका हो गया ये इक्वेशन सॉल्व, ठीक है। देन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको लिखना है स्टेट्स के साथ। मैंने आपको बता दिया है कि लिक्विड कहाँ पे लिखना है, एक्वस कहाँ पे लिखना है, सॉलिड कहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2। ये बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये आपको कुछ जैसे आपके चैप्टर में ही आपको याद रखना है। आगे जाके हायर क्लास में आप पढ़ोगे कैसे, आपको हायर क्लास में जाके आपको आदत हो जाएगा कि नेम सुन के ही आप बता दोगे क्या है। मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है, कितना सारा याद रखना पड़ रहा है नेम। मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगी कि इस चैप्टर में क्या क्या नेम है, उसको क्या बोल सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रास भी मैं दे दूंगी जो आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 in water react to give insoluble barium sulfate। इन वाटर दिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा, ठीक है। ये मत समझना कि H2O के साथ रिएक्ट करेगा। इन वाटर मतलब मैंने आपको बोला था लिक्विड कहाँ पे लिखना है, एक्वस कहाँ पे लिखना है। लिक्विड तभी लिखोगे जब वाटर ही आपके पास होगा, एक्वस तब लिखोगे जब वाटर के साथ कुछ डिजल फॉर्म में होगा, तभी आप एक्वस लिखना। तो ये आप क्या लिखोगे, एक्वस, ये भी एक्वस, ठीक है। बेरियम सल्फेट आपको मिल गया, इंसोल्यूबल बेरियम सल्फेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आपको बोला था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन याद करो, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आपको मिलेगा जो वो इंसोल्यूबल फॉर्म में, तो इसीलिए सॉलिड, प्लस आपको क्या मिला, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, विच इज ऑल्सो एक्वस। तो आपको ये सॉल्व करना है, कर पाओगे। BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl। तो यहाँ पे कितना है बेरियम, 1, यहाँ पे कितना है 1, आ गया पहला इक्वेशन। यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1, आ गया सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे ये खत्म हो गया ना, ये सोडियम 2 है तो 2B इक्वल टू सोडियम कितना है 1, यहाँ पे सल्फर कितना है 1, यहाँ पे सल्फर कितना है, ओके। देन आ गया ऑक्सीजन, ये मैंने ठीक किया ना, B इक्वल टू D, 2B इक्वल टू D, हाँ। देन ऑक्सीजन 4B, यहाँ पे भी 4, तो अल्टीमेटली यही वाला इक्वेशन हो गया ना, ठीक है। आप ये सॉल्व कर दो, A इक्वल टू C B इक्वल टू C, तो A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो ये वाला इक्वेशन देखो, 2A, तो A के पास 1,
तो आपका क्या हो गया डी, तो डी इक्वल टू आपका 2 आ गया, इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1, डी इक्वल टू 2। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आया, ये तो इजी हो गया। तो लिखते हैं कैसे, क्या होगा, तो आएगा BaCl2 विच इज इन aqueous स्टेट प्लस Na2SO4 विच इज ऑल्सो इन aqueous स्टेट। आपका क्या मिलेगा, BaSO4 विच इज इन insoluble और precipitate फॉर्म प्लस सोडियम क्लोराइड विच इज इन aqueous स्टेट। ठीक है, देखो यहाँ पे बेरियम, एक बेरियम, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 1 सोडियम, सॉरी कुछ गलत किया है क्या मैंने, सॉरी यहाँ पे Na2SO4, 2 सोडियम, 2 सोडियम, 1 सल्फर, यहाँ पे 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो हो गया आपका इक्वेशन सॉल्व। ठीक है, ये स्टेट के साथ लिखना मैंडेटरी है, मतलब अच्छा लगेगा, आपको लिखना चाहिए स्टेट के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर लिखा हुआ है मतलब aqueous, ठीक है, प्लस रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये क्या लिखोगे aqueous, ये भी aqueous, ये भी aqueous, ये लिक्विड, ये aqueous, ये लिक्विड, अच्छे से लिख देती हूँ, NaOH aqueous प्लस HCl aqueous, NaCl aqueous प्लस H2O। देखो ये सारे सॉल्व होके ही है, 1 Na 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, क्लोरीन, तो ये हो गया सॉल्व। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, मैं आपको कुछ और क्वेश्चन शॉर्ट्स में डाल दूंगी जो आपको कैसे सॉल्व करेंगे आप प्रैक्टिस करवा लेना। ठीक है, तो थैंक यू, ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।